नमस्कार बहनों, मैं हूं प्रियंका तिवारी और आज इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत के लिए पूजा सामग्री लिस्ट के रूप में दिखाने वाली हूं, बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बैठने के लिए एक आसन चाहिए होगा। जहां पर भी आप पूजा करने के लिए बैठना चाहती हैं तो बैठने के लिए एक आसन ज़रूर रख लीजिएगा, बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप वट वृक्ष के नीचे नहीं कर रही हैं पूजा तो एक दिन पहले ही आप वट वृक्ष की जो है शाखाएं मंगा लीजिएगा, जिसको आप गमले में लगा के पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये केवल आपातकालीन स्थिति के लिए है। वट वृक्ष के नीचे ही पूजा का महत्व होता है, ना कि टहनी की पूजा का। लेकिन आपातकालीन स्थिति में ये किया जा सकता है, तो आप टहनी मंगा लीजिएगा। इसके अलावा जहाँ पे भी आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ के स्थान को पवित्र करने के लिए गंगा जल या फिर गोबर से उस स्थान को पवित्र करना होगा। और चौक पूरने के लिए आपको आटा चाहिए होगा या फिर आप चावल से भी चौक पूर सकते हैं। इसके अलावा कलश बनाने के लिए कलश पात्र रख लीजिएगा, या फिर आप मिट्टी का कलश बना सकते हैं तो मिट्टी का कलश ले लीजिएगा, या फिर आप ताम्र पात्र का भी बना सकते हैं। और कलश में लगाने के लिए आम के पत्ते, ना मिले तो पलाश के पत्ते। कटोरी में चावल भी रखना होता है कलश के ऊपर, तो कटोरी में चावल या गेहूं भी रख लीजिएगा, कोई भी अनाज। कलश में ही डालने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी वगैरह चाहिए होता है, दक्षिणा वगैरह, तो वो भी रख लीजिएगा। दीपक और बाती कलश बनाने के लिए घी या फिर तेल, जो भी आप की सामर्थ हो। इसके अलावा कलश जलाने के लिए माचिस वगैरह। गौरी गणेश की स्थापना करनी होती है तो बड़ी सुपारी रख लीजिएगा गणेश जी बनाने के लिए, उसी में बांधने के लिए मौली धागा। और गौरी माता बनाने के लिए गोबर या फिर मिट्टी से आप गौरी माता का निर्माण कर सकते हैं। और पवित्रीकरण और आचमन वगैरह करने के लिए आचमनी और कुशा वगैरह चाहिए होगा। कुशा पूजा में भी उपयोग में आता है, तो कुशा आचमनी रख लीजिएगा। और इसके अलावा भगवान की पूजा करने के लिए, स्नान वगैरह कराने के लिए जल चाहिए होगा, तो जल काफी मात्रा में आप रख लीजिएगा। और इसके बाद भगवान को वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं, तो यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ जरूरी होता है, तो कम से कम 2-3 जनेऊ आप रख लीजिएगा। मौली धागा रख लीजिएगा वस्त्र स्वरूप। और माता रानी के लिए भी अगर आप वस्त्र रखना चाहते हैं तो रख सकती हैं, या फिर मौली धागा भी अर्पित कर सकती हैं। और इसके अलावा भगवान के श्रृंगार के लिए चंदन, हल्दी, सिंदूर इत्यादि रख लीजिएगा। और जो भी फूलों की व्यवस्था आप कर पाए, माता रानी को लाल फूल पसंद होते हैं तो पीले, सफेद, लाल जो भी आप व्यवस्था कर पाए फूल रख लीजिएगा। और श्रृंगार की सामग्री भी जरूर रख लीजिएगा। माता गौरी और माता सावित्री को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, जो भी आपकी सामर्थ हो श्रृंगार की सामग्री आप रख सकते हैं। चूड़ियाँ थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में रखिएगा, क्योंकि गौरी माता को और सावित्री माता को भी चढ़ाना होता है। इसके अलावा कच्चा सूत चाहिए होता है, जैसा कि वट वृक्ष की परिक्रमा लगाने के लिए तो 12 या फिर 7 परिक्रमा लगानी होती है, तो काफी मात्रा में कच्चा सूत आपको चाहिए होगा। गठान लगा हुआ एक अलग से कच्चा सूत भी लेना होगा, जिसमें 12 गठाने लगाते हैं हम, और उसको फिर हाथ में धारण करते हैं। और इसके अलावा व्रत की मुख्य चीज बांस का पंखा जरूर रख लीजिएगा। बांस का पंखा हम भगवान की सेवा करने के बाद उसमें मौसमी फल रखने के साथ जो है पंडित जी को दान कर देते हैं। आगे की पूजा के लिए धूप बत्ती रख लीजिएगा। धूप बत्ती जलाने के लिए माचिस वगैरह रख लीजिएगा। अगर आपके पास कथा पुस्तक हो तो कथा पुस्तक भी रख लीजिएगा। पूजा के लिए कुछ और सामग्री की आवश्यकता पड़ती रहती है, जैसे कि थाली और कुछ कटोरी की आवश्यकता। पूजा का लोटा रख लीजिएगा। थाली, कटोरी वगैरह पूजा के कुछ सामान रखने के लिए, आरती वगैरह करने के लिए बहुत सारी पूजाओं में उपयोग में आता है, तो आप ये सारी सामग्री भी रख लीजिएगा। इसके अलावा अब बात करें नैवेद्य की, तो फल, मिठाई जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर इस व्रत में जो नैवेद्य बनाया जाता है वो है पूड़ियाँ और मीठे गुलगुले। तो 12 पूड़ियाँ और 12 गुलगुले चढ़ाए जाते हैं, तो आप बना लीजिएगा। इसके अलावा भीगी हुई चने की दाल और गुड़ विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। कई लोगों के यहाँ केवल चना ही चढ़ाया जाता है, तो अगर चना चढ़ाया जाता हो तो आप चना रख लीजिएगा। चने की दाल चढ़ाई जाती हो तो चने की दाल और गुड़ रख लीजिएगा। इसके अलावा भगवान को अर्पित करने के लिए पान, सुपारी, हल्दी, लौंग, दक्षिणा इत्यादि रख लीजिएगा। नारियल रख लीजिएगा। इसके अलावा हवन अगर आप करना चाहते हैं तो हवन के लिए हवन सामग्री रख लीजिएगा। उपले रख लीजिएगा और आरती का सामान रख लीजिएगा। आरती के सामान में जैसे कि आरती थाल, दीपक, बाती, घी वगैरह रख लीजिएगा। तो इस वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री लिस्ट में मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी पूजा सामग्री शामिल कर सकूं, लेकिन मुझे कुछ भूल गया हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। और पूजा विधि भी मैंने करके डाल दी है पूरा वीडियो, तो वो वीडियो भी आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही आने वाले त्योहारों की पूजा विधि अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर
कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक पूजा विधि शास्त्रीय विधि के अनुसार ही बताती हूँ, जिस प्रकार से ग्रंथों में लिखा हुआ होता है। साथ ही साथ घर में मेरे कुछ लोग पंडित भी हैं, तो पूरी विधियाँ जानती हूँ, तो इसलिए अगर आप पंडित जी जैसे पूजा कराते हैं, इस प्रकार से पूजा विधि करना चाहते हैं स्वयं से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक व्रत की पूजा विधि आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी।